दोस्तों, डोरेमोन कार्टून शो आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा और आप में से काफी लोगों का ये फेवरेट भी रहा होगा। मगर क्या आपको ये मालूम है कि डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ? वैसे इस एपिसोड की एंडिंग ऐसी थी कि शायद इससे अच्छी एंडिंग हो ही नहीं सकती थी और शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस एपिसोड को देखकर इमोशनल नहीं हुआ होगा। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। हमेशा की तरह नोबिता अपने कमरे में चिल्लाते हुए आता है और कहता है, डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। अभी दो, अभी का मतलब अभी, मुझे भी चाहिए। और जैसे ही डोरेमोन के हाथों से बुक गिरती है, नोबिता कहता है, डोरेमोन तुमको क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? फिर वो फर्श पर गिर जाता है। नोबिता रोने लगता है। इसके बाद वो डोरेमोन की बहन डोरेमीन से कांटेक्ट करता है और डोरेमोन के बारे में बताता है। इसके बाद डोरेमीन कहती है कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है। तब नोबिता कहता है कि हम 21st सेंचुरी में टाइम ट्रेवल करके वहाँ से बैटरी ले आते हैं। मगर डोरेमीन बताती है कि फ्यूचर की गवर्नमेंट ने टाइम ट्रेवलिंग बैन कर दी है। अब कोई रास्ता नहीं, हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का वेट करना होगा। डोरेमोन का सफर यहीं तक था। इतना सुनते ही नोबिता का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, या यूँ कहें कि चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि उसका प्यारा दोस्त हमेशा के लिए उससे दूर हो गया था। पूरी दुनिया में शायद वो ही उसका सच्चा दोस्त था। इसके बाद बेजान से पड़े डोरेमोन के सामने नोबिता बैठकर कहता है, डोरेमोन क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो नए साल का दिन था। मैं तुमको देखकर एकदम सरप्राइज हो गया था और तुमने भी मुझे अजीब कहा था। हम कितनी अलग अलग जगह पर गए, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर और कई रहस्यमय जगहों पर भी। डोरेमोन, जब तुम कंफ्यूज रहते हो तब तुम किसी काम के नहीं रहते। क्यों, सही कहा ना मैंने? और जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और मैंने कभी इसके लिए तुम्हें शुक्रिया तक नहीं कहा। हम बहुत लड़ते भी थे, पर फिर भी इतना कुछ होने के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ तो बोलो डोरेमोन, कुछ तो बोलो। इसके बाद नोबिता फूट फूट कर रोने लगता है। हर किसी में है नोबिता, वो कहीं किसी कोने में है छिपा, जो हरा हुआ नहीं। कोशिशें नोबिता, तुम ठीक हो? मैं कमजोर हाँ, लगता है जैसे जादू हो गया, बुखार बिल्कुल चला गया। क्या हुआ डोरेमोन? शुक्र है तुम ठीक हो नोबिता, मैं तो डर ही गया था। इसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुएशन सीन है, जिसमें सभी लोग नोबिता के एग्जाम टॉप करने पर बधाई दे रहे होते हैं और उसे सेलिब्रेट करने को कहते हैं। मगर नोबिता बहुत ही दुखी था। वो कहता है कि मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं करना और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 10 सालों के बाद ये दिखाता है कि जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है और सुनियो एक कंपनी का CEO, और नोबिता जापान का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। और इस समय तक शिजुका और नोबिता की शादी हो गई होती है। और एक दिन अचानक से नोबिता अपने रूम से चिल्लाता है और कहता है, आई हैव डन इट। नोबिता ने फाइनली उस बैटरी को बनाकर तैयार कर दिया। एक कसम जो नोबिता ने बचपन में खाई थी कि डोरेमोन को ठीक करके ही रहूंगा, आज 35 सालों के बाद नोबिता ने ये करके दिखा दिया। इसके बाद जैसे ही नोबिता ये बैटरी डोरेमोन को लगाता है, डोरेमोन बोलता है, नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? दोस्तों ये शो हमें बहुत सारी चीजें सिखा गया। नोबिता जो कि दुनिया की नजर में इडियट, भोंदू, कामचोर, स्लो और फेलियर था, मगर उसके अंदर भी एक जीनियस छिपा था। और ये हमें ये दिखाता है कि कोई भी कितना आपको वर्थलेस मान ले, मगर हर इंसान के अंदर एक टैलेंट छिपा होता है जो कि लॉक्ड रहता है और ये सही समय पर अनलॉक होता है। जैसे जब नोबिता पर जुनून सवार हुआ, तब वो क्या से क्या कर गया, एक इम्पॉसिबल से काम को कर गया